इस्लामिक लोन के नाम पर कुछ लोग आपको सूद की तरफ धकेल रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि कुछ बैंकों ने उस लोन को इस्लामिक लोन कहा है और मुफ्तियों ने फतवा भी दे दिया है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो लोन यहाँ किसी भी तरह से इस्लामिक लोन नहीं है। मैं छोटे से एग्जांपल आपको देता हूँ। इस वक्त मेरे सामने देखिएगा, ये बैंक कहता है कि हम आपको देते हैं 50,000 रुपया लोन। चलिए आसानी के लिए मैं इस 50,000 को 1 लाख रुपया लोन कर लेता हूँ। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 लाख रुपया लोन होता है। अब जनाब आली हम इस लोन को ले लेते हैं 1 साल के लिए। 1 लाख रुपया लोन 1 साल के लिए। अब यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 9,748 रुपये। चलिए ओके, कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। आप खुद हिसाब लगा लेना कि 9,448 रुपये अगर हम 12 महीने पे करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, खुद आपने फैसला करना है। 9,748 रुपये ज़रब यहाँ पे मैं 12 कर लेता हूँ, हो गए 12। बराबर करके देखते हैं। अब ये बना 1,16,976 रुपये, मतलब 1,17,000 आपने वापस करने हैं। तो मेरे भाई मेरा सवाल ये है कि ये तो कहते हैं कि हमारा इस्लामिक फाइनेंस है, ये शरिया कंप्लाइंस है, तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपया ले रहे हो। 1 लाख रुपया लेके आप 1,16,000 रुपया वापस ले रहे हो, तो ये कैसे इस्लामिक लोन बनता है? 1 लाख के साथ आपने 17,000 रुपया एक्स्ट्रा लेना है। हाउ इज इट इस्लामिक लोन? सवाल बनता है। और ऐसा नहीं, कई बैंकों में ऐसा है। मैं कितने ही आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ये हमारे पास फर्ज कर लो ये 4 मिलियन का लोन दे रहे हैं, लेकिन इसको उन्होंने शरिया कंप्लाइंस मरहबा कहा हुआ है, और इसमें भी वो लेते हैं जनाब अली अपना इंटरेस्ट, अपना मार्कअप लेते हैं। यहाँ पे मैं बैंक दे रहा हूँ आपको, ये भी कहते हैं कि हम आपको देंगे करोड़ रुपया लोन देंगे, 50 लाख रुपया लोन देंगे, उसमें आपने भी पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद फिर आप जो करेंगे, आप जो लेंगे, उसमें भी आपने लोन देना है। कमाल है भाई, ये कैसा इस्लामिक लोन है? और यहाँ पे हमारे वो दोस्त जो अपना घर स्कीम से 1 करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं या 50 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, पहले वो 5% लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने 20 साल के लिए लिया, आपने 1 करोड़ लिया, 5% आपने लोन दिया, 5% आपने मार्कअप दिया। 5% का मतलब ये है 1 करोड़ लेके 5 लाख रुपया आपने हर साल देना है। तो इस तरह से ये मेरे भाई ये हो गया 5 लाख रुपया सालाना। ओके, 5 लाख रुपया सालाना हो गया, 10 सालों का हो गया आपका 50 लाख रुपया सालाना। अब इसके बाद जो है आप आ जाएं अगले 10 साल के लिए। अगले 10 साल में वो 5% की बजाय 10% हो जाएगा। तो फिर जनाब आली आप खुद फैसला कर लें वो कितने लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये जो आपने 1 करोड़ लोन लिया है, कम से कम आपको 2-2.5 करोड़ वापिस करना पड़ेगा। खुद ही सोच लीजिए। एक दोस्त कहते थे तो भाई देखो ना, जो हमने मकान लेना है उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। अरे भाई, जो मकान लिया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होती है कई मर्तबा, क्योंकि हमारा मकान पुराना होता जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 20 साल बाद वो मकान वैल्यू बढ़ाए, वो वैल्यू कम भी कर सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपने अगर लोन लेना है तो आप इस्लामिक लोन लीजिए जो कि बग़ैर सूद के होता है। 2-3 जगह आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारे पास जो PM साहब दे रहे हैं लोन, जिसमें वो तकरीबन 5 लाख से लेकर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का लोन देते हैं, और लोगों को लगता है कि इसमें जनाब सिर्फ सूद वाला ऑप्शन है। कोई ऐसी बात नहीं है, बग़ैर सूद के भी लोन मिल सकता है। ये PM वाला हो गया। उसके बाद आपके पास ये अपनी छत, अपना घर दोस्तों मौजूद है, जिसमें आपने 20% डिस्काउंट के साथ चलना है। 10 लाख लिया है आपने 8 लाख वापस करना है, 8 लाख लिया है 6 लाख वापस करना है, 15 लाख लिया है 12 लाख वापस करना है। तो इस तरह से आप इसमें भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा मज़े का काम है। ये 2 मैंने आपको बता दिए। और इसी के साथ दोस्तों आप चाहो तो आप यहाँ पे
वो हमारा जो बड़ा फेवरेट बैंक है NRSP बैंक, जो कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया ये भी आपको बगैर सूद के देता है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये सारी बातों का मकसद ये है कि हमारे पास रास्ते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं जहाँ से हम इस्लामिक लोन ले सकते हैं, जहाँ से हम बगैर सूद के चल सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता ये बैंक कितने जालिम हैं। अब देखो, आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक देख लो, मैं वज़ीराबाद का हूँ ना, पिछले 5 सालों में जितनी शॉप्स पिज़्ज़ा की ओपन हुई हैं, बर्गर की ओपन हुई है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे वज़ीराबाद में दोस्तों ये माइक्रो फाइनेंस की शॉप्स ओपन हुई है। मैं इनको शॉप्स ही कहूँगा। पहले मुझे याद है कि एक हमारा नेशनल बैंक होता था, फिर पंजाब बैंक, फिर यहाँ पे हबीब बैंक, फिर GS बैंक आया बड़ी देर बाद, फिर बैंक अल फलाह आया बड़ी देर बाद, बैंक अल हबीब यहाँ पे होता था, हमारे रोड पे यहाँ पे MCB बैंक होता था, हमारे पास यहाँ पे फैसल बैंक होता था। अब माशाल्लाह एक एक बैंक ने 3-3 ब्रांचेस बना रखी हैं। यहाँ पे हबीब बैंक इस्लामिक, हबीब बैंक मैक्रो कर लो गल, हाँ, फैसल बैंक इस्लामिक, पंजाब बैंक तकवा, मिजान बैंक तो खुद ही अपने आप को इस्लामिक कहता है, अल्लाह माफ़ करे। ये सबसे बड़े इस्लामिक हैं। लेकिन कोई इनसे पूछे कि भाई मुझे बताओ, 33 लाख की गाड़ी आप दे रहे हो, 33 लाख की गाड़ी में आप कहते हो 30% आप दो, ठीक है, 33 लाख की गाड़ी में 11% हमने दे दिया, 20-22 लाख रुपया आपने डाल दिया, हो गया पूरा 33 लाख। जब आपने 20-22 लाख रुपया आपने दिया है तो हमने किस्तों में देना भी तो 20-22 लाख है ना। लेकिन जब वो दिया जाता है तो 20-22 लाख जो है वो तकरीबन 30 लाख से भी शायद ज़्यादा हो चुका होता है। और फिर वो कहते हैं नहीं, हम सूद के खिलाफ हैं, लेकिन हम अपना प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। मिनू ये दसो, जब आपका बैंक सूद नहीं लेगा, मार्कअप नहीं लेगा, जो पैसा आपने लिया है वह इतना ही वापस लोगे, कहाँ से दोगे तनख्वाहें, कहाँ से दोगे रेंट, कहाँ से सारा सिस्टम चलाओगे, कहाँ से बिजली के बिल दोगे? नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। कन्वेंशनल बैंक बगैर सूद के चल ही नहीं सकता। ये तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें होती हैं, जो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपको खुदा खौफी से दे रहे हैं लोन। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जो मैंने बैंक बताए हैं उनसे बगैर सूद लोन लीजिए। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के अमान।